नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। एकता न्यूज़ धमतरी द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को लेकर धमतरी के धावकों ने विशेष रुचि दिखाई। रुद्री चौक से इंडोर स्टेडियम तक लगभग 4.5 किलोमीटर दौड़ का टारगेट रखा गया। धावकों ने गजब का उत्साह दिखाया। गुलाबी ठंड के बीच सुबह 5 बजे से ही धावक रुद्री चौक पहुंच गए थे। विधायक रंजना साहू ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ कराई। सबसे आगे पुलिस विभाग की पेट्रोलिंग वाहन और साथ में स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस, रक्तदान ग्रुप का एम्बुलेंस भी सहयोग के लिए धावकों के साथ साथ चल रहा था। 5 साल के बच्चे से लेकर 61 साल के बुजुर्ग ने भी जागरूकता की दौड़ लगाई। एकता न्यूज़ द्वारा इन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया। कोरोना मुक्ति दौड़ में प्रथम स्थान कुरुद के दुलेश साहू, दूसरा सिलघट निवासी पुराणिक राम, तीसरा धमतरी निवासी ऋषभ देवांगन, चौथा धमतरी निवासी यशवंत साहू, पांचवा गढ़डोंगरी निवासी टेमन साहू, छठवा धमतरी निवासी संजू कुमार, सातवां जुनवानी निवासी दानवीर, आठवां धमतरी निवासी उमेश कुमार, 9वां स्थान डोड़की निवासी लिकेश सिन्हा। 10वें स्थान पर 2 धावक आए। इनमें धमतरी निवासी कैलाश साहू, कुरुद निवासी दीपक साहू शामिल हैं। इस दौड़ में बालिकाओं ने भी उत्साह के साथ दौड़ लगाई। प्रथम स्थान मोनिका नेताम, दूसरा रीता ध्रुव, तीसरा इंद्राणी रही। इन्हें भी विशेष पुरस्कार दिया गया। एकता न्यूज़ द्वारा आयोजित इस दौड़ में जिले के 635 धावकों ने दौड़ लगाई। इस दौड़ में एग्जिट फाउंडेशन के दिव्यांग भी शामिल हुए। दिव्यांग चंचल सोनी ने बैसाखी से पूरी 4.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। साथ ही दृष्टिबाधित तोषण साहू, महेश्वर यादव, मुख व श्रवण बाधित तिलक सिन्हा ने भी दौड़ पूरी की। इन बच्चों को विशेष रूप से पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र के धावकों में ऋषि बहल, एकलव्य, युगल निर्मलकर शामिल थे। इन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि प्रथम स्थान बनाने वाले धावक को 5,000 रुपये नगद राशि, द्वितीय को 3,000 रुपये, तृतीय को 2,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। चौथे से 10वें स्थान बनाने वाले को पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया।
समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम में सुबह 9 बजे आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर विजय देवांगन थे। अध्यक्षता पार्षद राजेश ठाकुर ने की। विशेष अतिथि जनपद सदस्य पिंकू साहू, पार्षद श्यामा साहू, समाजसेवी अशोक पवार, AR थीटेसर, लक्ष्मण साहू, गजानन रजक उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए धावकों को खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। आभार प्रदर्शन एकता न्यूज़ के डायरेक्टर देवेश सोनी ने की। मंच संचालन प्रदीप कुमार साहू ने किया। इस अवसर पर जिले के व्यायाम शिक्षकों, रक्तदान ग्रुप, क्रीड़ा भारती, श्री राम हिंदू संगठन सहित आयोजन के सहयोगियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। एक ऐसा शख्स हमारे बीच उपस्थित है, इस ई केवल श्रीमती श्यामा उपस्थित है मंच पर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय देवांगन जी, महापौर नगर निगम धमतरी, और राजेश ठाकुर जी, नगर निगम के पार्षद, अभी जिन्होंने भाषण दिया प्राचार्य, हालांकि लोग अशोक पवार पर, मैंने उन्हें हमेशा गुल्ला ही कहा है। गुल्ला सर के नाम से ही धमतरी में उनका सारी डाक आती जाती है। श्यामा जी बीजेपी के कार्यकर्ता, मुझे अभी ज्ञात हुआ है। उनके बाजू बैठे हुए एक पहलवान है और इन्होंने कुश्ती को धमतरी में खड़ा किया। कुश्ती संघ उन्होंने फॉर्मेट किया और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ स्टेट लेवल में, हमने अभी करवाया भी। बहुत अच्छी कुश्ती। इस तरह से खेल धमतरी में लगातार चल रहा है। मैं अपना परिचय ज़्यादा नहीं देना चाहता। मैं यहाँ 72 में कॉलेज में नौकरी किया, गवर्नमेंट नौकरी, और 2005 में इस बीच में 85 लड़के यूनिवर्सिटी खेले हैं। विभिन्न विधाओं में महाविद्यालय से 85 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। मेरी याददाश्त में सभी लड़के कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं और CSP, एडिशनल SP पोस्ट तक आज भी कॉलेज से निकली हुई लड़कियां जूडो कराटे की। छत्तीसगढ़ के कई थाने में थानेदार हैं। यहाँ के ही लड़के पूरे बस्तर के थानेदार हैं जिन्होंने इस कॉलेज में स्पोर्ट्स में भाग लिया, चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो। आपके सामने एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, हालांकि आजकल विजन का काम कर रहे हैं, एकता का। 91 में इन्होंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। धमतरी के पहले फुटबॉलर हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं, देवेश सोनी बहुत अच्छे एथलीट हैं, 100-200 के, लॉन्ग जंप के, दिखने में ऐसी हैं, खाना पीना कम करते हैं, शरीर बना के रखे हैं। इस तरह आप भी बना के रहिए। मैं ज़्यादा तो समझ लूँगा नहीं, खिलाड़ियों को ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक चीज़ कहूँगा जो शायद मुझे अब अनुभव आ रही है। मैंने तो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, रिटायर्ड हुए भी मुझे 15-16 साल हो गए। अभी जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो पढ़ाई के साथ में खेल में ध्यान दें, कैरियर बनेगा। स्कूल के बाद में कॉलेज में आए, अच्छे नंबरों से एडमिशन लें, खेलें। 8 साल आपको महाविद्यालय में खेलने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कीजिए, आपको ग्राउंड से उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाएंगी। आपको केवल खेलना है और बहुत अच्छी तनख्वाह लेना है। आप यहाँ की नौकरी के पीछे बिल्कुल ना पड़ें। शासन आपको शायद नौकरी दे पाएगा। 4 पोस्ट के लिए 40,000 एप्लीकेशंस आते हैं, आप कहाँ लगते हैं। इसलिए खेल पे अच्छी तरह ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा लगा। 1000 पार्टिसिपेंट्स धमतरी में पहली बार हैं और आगे भी बढ़ेंगे। निस्वार्थ सेवा देने वाले धमतरी में मिलिट्री के पर्सन साहू जी हैं। साजिद अनवर है जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए, एकेडमी ज्वाइन कीजिए, शरीर स्वस्थ रखिए, शाम को अपना समय खेल में बिताइए। धन्यवाद। विराजमान नगर के प्रथम व्यक्ति श्री विजय देवांगन जी, एकता न्यूज़ के डायरेक्टर, बोलना उनको था, भेजा मुझे गया है। उनकी तरफ से ही बोलूँगा जो भी बोलूँगा, इसलिए मेरा अनुज है, मेरे सामने बात नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को बात करने के लिए भेजा है। देवेश सोनी,
मेरे अनुज भाई राजेश ठाकुर, पार्षद श्रीमती श्यामा साहू जी, मेरे श्रद्धेय श्री थीटे सर, श्री लक्ष्मण भैया, अतुलनीय सदन। आज से कुछ महीने पहले भूपेश ने मेरे और देवेश के बीच ये बात रखी थी कि हम ऐसा काम कराएंगे, तो आप लोगों का उसमें सहभागिता चाहिए करके हम दोनों ने एक बार में हाँ कर दी, क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये स्पोर्टमैन एक टाइम देखने मिलता है जो कोरोना काल के लिए अमृत साबित होता है। और भूपेन पटवा, दादू सिन्हा, त्रिलोकी बहुत अच्छा प्रयास किए इसको, और उनका बहुत सारे लोगों ने, जैसे लोकेश है, मैं आज देखा सब लोग पीटीआईज वगैरह हैं, सब बहुत अच्छा उनका सहयोग किए। और एकता न्यूज़ की ओर से मैं इस मंच से ये बोलना चाहूँगा कि ये पहला शुरुआती कार्यक्रम है, इसके आगे भी बहुत इससे बड़े बड़े कार्यक्रम इस बैनर तले होंगे, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका स्वरूप बहुत वृहद होगा और हर जनमानस तक एकता न्यूज़ के किए गए कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसा काम आगे किया जाएगा। मंच में मैं और देवेश आना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रदीप हम लोगों को बुलाया है, तो कुछ ऐसी बातें कहना चाहूँगा कि मैं और देवेश 5:45 बजे आए तो बच्चे लोग जो वार्म अप कर रहे थे, वार्म अप देख के ही बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब इससे एक चीज़, भले यहाँ भीड़ कम हो गई हो, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक का नज़ारा अपने अपने ये बच्चों को नया जीवन दान देगी। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इनका सुनना है। मैं ये जो बच्चे जो विकलांग दौड़े, ये वो 4 पंक्तियों में मैं अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगा, जो सबको सुनना चाहिए और वैसे ही करना चाहिए। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसे नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बज गए तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। गर इरादे होने तो नदी के राह से चट्टान को भी हटना पड़ा है, चट्टान को भी हटना पड़ा है। आज इस कोरोना काल के समय एकता न्यूज़ के द्वारा मैराथन दौड़ का प्रतियोगिता रखा गया, और इस आयोजन का मैं इन सबको बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे धमतरी के प्रथम नागरिक माननीय विजय दांगन जी, आदरणीय श्यामा साहू जी, आदरणीय थीटे सर जी, आदरणीय लक्ष्मण साहू जी, और मेरे बड़े भैया गुल्ला पवार जी, एवं यहाँ पे दौड़ में शामिल समस्त युवा एवं छात्र और सर, हमारे सम्मानित पीटीआई सर लोग। आज इस मैराथन दौड़ में एकता न्यूज़ के द्वारा जो पहल किया गया वो बहुत ही सराहनीय रहा, और इस दौड़ के माध्यम से स्वस्थ शरीर के लिए दौड़ना बहुत आवश्यक है। उसी तरह हमारे नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के, स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता समारोह का आयोजन किया जाता है। हर वार्ड में स्वच्छता के लिए पहल किया जाता है। हमारे माननीय श्री महापौर जी ने लगभग 1 महीने से पूरे शहर में स्वच्छता के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि स्वच्छता में ध्यान दीजिए, और अपने अपने घरों के कचरे सिर्फ अपने घर में रखें, दुकानों में रखें, और हमारी नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें दें, ताकि स्वच्छता का एक पहल आम नागरिक के द्वारा किया जा सके। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से इस मैराथन दौड़ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और शानदार आयोजन के बधाई देना चाहूँगा। आज के
कार्यक्रम में पहुंचे हमारे आदरणीय मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु गुल्ला पवार सर जी, हमारे आदरणीय सर जी थीटे सर जी, महापौर बड़े भैया हमारे विजय देवांगन जी, और यहाँ पे श्यामा दीदी, जितने भी और हमारे यहाँ पे पहलवानी में जितने भी आज जितने पदक मेडल जिसके आते हैं, जिसकी बदौलत हमारे लक्ष्मण काका जी, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शानदार आयोजन रहा और बहुत ही अच्छा रहा। खेल हमारे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास को हमेशा बढ़ाता रहता है, तो आप सबको बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान देना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, युवा देश की शान है, युवा देश की जान है। आप देख सकते हैं कि जितने भी आसपास पूरे देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर युवा की संख्या कहीं है तो भारत देश में है। और आज भारत देश बड़े बड़े विकसित देशों को भी टक्कर दे रहा है। किनकी बदौलत? आप जैसे युवाओं की बदौलत। तो आप जैसे युवाओं को जरूरत है ऐसे खेल कूद में आगे आने का, और पढ़ाई भी साथ साथ में कीजिए। और मैं इस सफल आयोजन की बधाई पुनः देता हूं, और साथ में आए यहाँ पे जितने प्रिंट मीडिया और जितने सोशल मीडिया से जितने भी यहाँ पे आए हैं, सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। आज इस बच्चे का दौड़ में मंच में हमारे धमतरी का नगर निगम महापौर मुख्य अतिथि और राजेश भाई, गुल्ला पवार और मंच, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आज हर धमतरी का जितना बच्चे दौड़ने के लिए आए हैं और अपना शरीर स्वच्छ रखने के लिए सोच रहे हैं, वैसी स्वच्छता के लिए भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बिलाई माता दाई की। आज के कोरोना मुक्ति दौड़ 2021 के एकता नीच के इस आयोजन पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव आदरणीय थीटे सर जी, आदरणीय अशोक पवार जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई राजेश ठाकुर जी, श्यामा साहू जी, गजानन रजक जी, लक्ष्मण पहलवान जी, पिंकू साहू जी, और इस एकता न्यूज के संचालक भाई सोनी जी, देवेश सोनी जी, और इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे प्रतिभा हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो धमतरी शहर में विशेष रूप से धमतरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। धमतरी शहर को संवारने के लिए, युवाओं को संवारने के लिए भाई लोकेश साहू जी, फ्रीडम फाइटर, मैं आपको इस मंच से सम्मान करता हूं। हमारे बीच बैठे हैं शिवा प्रधान जी, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। आप लोगों का क्षेत्र युवाओं को आगे बढ़कर हमारे इस धमतरी शहर में विभिन्न क्षेत्रों में उभारने का जो प्रयास है, मैं आपके कार्यों को सलाम करता हूं। आप लोग इस कार्यों से हमारे निश्चित रूप से आने वाली युवा पीढ़ी प्रेरणा लेगी और इस प्रकार से अपना कार्य समझ के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी। अभी हमारे पार्षद साथियों ने आप लोगों से अपील किया है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग इस स्वच्छता को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन यह बोलने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि जब तक से आम नागरिक हमें सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों के घर का जो कचरा है या संस्थान का जो कचरा है उसे रोड और नाली में न डाल के नगर निगम के गाड़ी में डाले, बस यही हम लोगों का निवेदन है। और बच्चों से विशेष करके आप लोग सहयोग करेंगे, जो बैठे हैं हाथ उठाइए, आप लोग सहयोग करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना? कचरा को रोड और नाली में नहीं डालना है, नगर निगम की गाड़ी में डालना है। ये चीज में आप लोगों से सहयोग लेने के लिए आप सभी से, नागरिकों से, हमारे बीच में आदरणीय प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, निवेदन करूंगा मैं कि आप अपने स्कूल में भी बच्चों के बीच इस बात को रखें, तभी हम लोग धमतरी शहर को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए आज के इस आयोजन के लिए एकता नीच के पूरे टीम को
हमारे भाई दादू सिन्हा जी, राममिलन साहू जी और पटवा जी और संदेश गुप्ता जी, आप सभी को, इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आगे बढ़कर इस प्रकार से कोरोना महामारी से सचेत करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया है, आगे बढ़ के आयोजन किया है। मैं आप लोगों को, धमतरी शहर के पूरे समस्त नागरिकों की ओर से आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेहमानों का स्वागत और इस दौड़ में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों का भी स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हिस्सा लेकर हमारा सम्मान, गौरव बढ़ाया, हमें एनर्जी दिया कि हम आगे और अच्छा काम कर सकें। मैं ऐसे तो बोलने की आदत नहीं है मेरी, ना मैं कभी बोला हूँ स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता में बोला करता था, लेकिन मंच से नहीं बोला हूँ। हाँ, इतना जरूर चाहूँगा, हेल्दी माइंड्स लिव इन हेल्दी बॉडी। उसके अलावा एक लाइन और बोलूँगा, गो अहेड, योर गोल इज़ नियर। तो छोटी सी बात है, इस दुनिया में सब 2 पाँव और 2 हाथ के इंसान रहते हैं, तो आप कभी ये मत समझिए कि हम कम हैं। आप आगे बढ़िए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप सफलता पाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ें पाई हैं जो चाहा था। आज आपके बीच उपस्थित हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ, लेकिन आप लगे रहिए, एक दिन आप अपने गोल को अचीव करेंगे। धन्यवाद। जितने भी धावक हैं यहाँ पर, उन सभी से मेरा निवेदन है आपके ग्रुप को सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार से रक्तदान सेवा समिति श्री आकाश गिरी गोस्वामी जी, आप कभी हर क्षेत्रों में चाहे स्वच्छता जरूर कीजिएगा। टकेंद्र साहू जी, आप सेमरा में पदस्थ हैं, सेमरा दूर है फिर भी आप पदस्थ हैं, आपका भी सम्मान मंच के माध्यम से किया जा रहा है। सम्मानित श्री गोपेश साहू जी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। सम्मानित युवा केंद्र से हैं, आपका भी सहयोग हमेशा प्राप्त होता है, आपको भी हम इस मंच के माध्यम। टिकेश्वर निर्मलकर जी, नगर पालिक निगम स्कूल में आप जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं एकलव्य के इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। और तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं युगल निर्मल महारथ, मंचस्थ अतिथियों के आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। जा रहे हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं विशेष पुरस्कार रूप में आपका भी सहयोग हर कार्यक्रम में प्राप्त होता है, आपको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं, किया जाएगा। यह दृष्टिबाधित है। और ऐसे शख्स श्री प्रदीप कुमार सिन्हा जी, आपको भी हम आमंत्रण दे रहे हैं इस मंच और मंच पर आपका भी सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंटकर किया जा रहा है। श्री और आपका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। श्री ओंकार पटेल जी, ओंकार सर जी आप भी आइएगा और आपको भी, आप भी कुरूप से हैं, पहला और अंतिम जो दोनों कुरूप जो है दोनों किनारे पर प्राप्त किए हैं और श्रवण बाधित भी। और इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इनके कोच भी साथ में आ जाएगा। इनके कोच का विशेष प्रयास रहता है हर क्षेत्रों में
इनको सहयोग प्रदान करने में। आइएगा, हमारे अतिथि द्वार से यह सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है। निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार पुरुष से हैं आप दुलेश कुमार, 3000 रुपये नगद और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री संजय कुमार उत्साहवर्धन के लिए जरूर तालियां बजाइएगा। 5वें स्थान प्राप्त किए हैं हेमंत कुमार गढ़डोंगरी, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। यह बच्चा जो है इसे डाल लेफ्ट हो। 7वें स्थान प्राप्त किए हैं, प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। 8वें स्थान प्राप्त किए हैं उमेश कुमार जी, पिता जगदेव, भेंट कर अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिएगा। दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं जितने भी धावक हैं यहाँ पर, उन सभी से मेरा निवेदन है आपका सम्मान जो है स्मृति चिन्ह भेंट करके किया जा रहा है। इस योगदान प्राप्त होता है ऐसे शख्स भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मानित श्री अरुण शर्मा, आपके ग्रुप को सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार से रक्तदान सेवा समिति एवं श्री राम हिंदू संगठन एवं कुश्ती संघ जिला धमतरी, सर इधर सर मास्क क्योंकि आपके ही मार्गदर्शन पर सर इधर सारा जो है कार्य जो है। तिवारी बाजार स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में साईं जन्मोत्सव को रजत जयंती महोत्सव के रूप में मनाया गया। मंदिर सहित आसपास सुंदर सजावट की गई थी। जन्मोत्सव को खास बनाने स्वर्णिम सिंहासन की स्थापना भी की गई। सुबह 6 बजे साईं चरित्र पठन, अभिषेक एवं मंगल आरती के बाद हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। दोपहर 12 बजे से साईं खिचड़ी का वितरण शुरू किया गया। श्री शिरडी साईं मंदिर के महेश पंसारी ने बताया कि स्थापना को लगभग 61 साल हो चुके हैं। भंडारे की शुरुआत ठाकुर परिवार द्वारा शुरू की गई, जो आज तक निरंतर जारी है। साईं समिति के कोषाध्यक्ष रामा पवार ने बताया कि मंदिर को इस साल आकर्षक लुक दिया गया है। यह मंदिर नगर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। लोग आस्था विश्वास के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।
श्री साई देवाय नमः। संत स्वरूपाय नमः। 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 श्री साई देवाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। शिरडीनाथाय नमः। श्री सत्यदेवाय नमः। शिरडीनाथाय नमः। श्री सत्यदेवाय नमः। शिरडीनाथाय नमः। मैं यहाँ अक्सर आते रहती हूँ। मंदिर है तो मेरे को अच्छा लगता है। और आज साईं बाबा का जन्मदिन है तो आज यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और यहाँ बहुत ही रौनक है। नारा वगैरह हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ। और अच्छा लगता है यहाँ आते रहती हूँ तो बाबा से वही मेरी हर मनोकामना पूरी हो और मेरे को लाइफ में तरक्की मिले और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश रहे, फैमिली अच्छी रहे। आज के दिन साईं बाबा का बर्थडे रहता है। साईं बाबा का बर्थडे यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं। भंडारा होता है, सब होता है। यहाँ मैं भगवान के दर्शन फूल चढ़ाने आई थी, आशीर्वाद लेने। क्या मांगते हैं आशीर्वाद में? आशीर्वाद अपनी मनोकामना पूरी होती है जो मांगो। बाबा के चरणों में चढ़ाने आए। हम लोग तो हर साल से आ रहे हैं, यहीं पे ही आते हैं और अच्छे से आज जन्मदिन मनाते हैं। भगवान का स्थापना दिवस है, उस हिसाब से हम लोग साईं बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। क्या मांगेंगे? सब कुछ तो इन्हीं का दिया हुआ है। जो दे रहे हैं वो पा रहे हैं, जो मांगते हैं वो पाते हैं हम लोग। साई मंदिर की स्थापना आज से 61 साल से साईं बाबा के रूप में मतलब विराजमान थे, छोटे मंदिर के रूप में। और यह भंडारा ठाकुर साहब मुन्ना ठाकुर के यहाँ से चालू हुआ था, उनके घर से। वो बाबा के मार्गदर्शन से इतना दूर तक हुआ है। फिर बाबा का यहाँ बड़ी मूर्ति स्थापित हुई जो 25वां साल है। 25 साल हुआ है बड़ी मूर्ति को आए और ये 25वां साल और स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस साल स्वर्ण सिंहासन के रूप में स्थापना किए हैं और यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले धमतरी वासी एक पर्व के रूप में मनाते हैं। और यहाँ और भंडारा के रूप में भंडारा किया जाता है। भंडारा कम से कम 60 साल हो गया है। एक छोटे रूप में चालू किया गया था भंडारा, जो आज विभव रूप में चल रहा है। भक्तों में कितना उत्साह है? यहाँ भक्त लोग अपने जन्मदिन में जितना उत्साह नहीं मनाते, उससे ज़्यादा बाबा का उत्साह मनाते हैं। और लोग अपने आस्था के अनुसार से केक लाना, मिठाई, फल फ्रूट सुबह से 5 बजे से मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इधर साईं खिचड़ी सेवा समिति भगत चौक धमतरी द्वारा धूमधाम से शहर में पालकी यात्रा निकाली गई। सुबह मंदिर में बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। पालकी यात्रा भगत चौक से कोष्टापारा सदर बाजार होते हुए कचहरी चौक से श्री साईं मंदिर में संपन्न हुई। साईं शोभा यात्रा में शामिल भक्त थिरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री साईं खिचड़ी सेवा समिति के सदस्य सचिन देवांगन ने बताया कि लगभग 12 वर्षों से पालकी यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद वार्ड में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग प्रसादी ग्रहण करने पहुंचते हैं।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।